नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए जनवरी से मई 2025 तक के वन लाइनर करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने वन लाइनर के रूप में जनवरी से मई 2025 तक का जितना भी करंट अफेयर है उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें नजर आएंगे सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे ही आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए रखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक संपत्ति रैंकिंग के अंदर द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का चौथा स्थान रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए और सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है? तो इस मुहिम की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की गई है। और पंचायती राज से आपको ध्यान रखना है, हर वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीत ली है? तो फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है 2025 के अंदर इसे प्रणव वेंकटेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का उद्घाटन जो है ये गुजरात के जामनगर के अंदर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किन दो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो मार्च 2025 की ये घटना है। भारत सरकार के द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे आप IRCTC के नाम से जानते हैं, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे आप IRFC के नाम से जानते हैं, इन दोनों ही कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। नवरत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद अब भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, जिसे आप वर्ल्ड पीस सेंटर के नाम से भी जानते हैं, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है ये गुरुग्राम के अंदर कर दिया गया है, अर्थात गुड़गांव के अंदर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो डेजर्ट हंट 2025 जो अभ्यास है ये जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया है और आपको बताना है मेरे दोस्त, ये अभ्यास किस किस देश की सेना के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? तो इस बार इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही थी वन्यजीव संरक्षण वित्त है, लोगों और ग्रह में निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025, जिसे आप फिला 2025 के नाम से भी जान सकते हैं, इससे हाल ही में जय शाह जी को सम्मानित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के सुपुत्र भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन ने इनकार कर दिया था। इसी मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति आपस में भिड़ गए थे। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखकर ही चलना है। दोस्तों, आप लोग देख भी पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने दिया गया है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी, जिसे आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं तो तुहिन कांता पांडे जी। क्या नाम है? तुहिन कांता पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो इस पहल की घोषणा डेनमार्क के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना जो है ये अमेरिका देश के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इनसैट 3DS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? तो इस पुरस्कार को किरण मजूमदार शाह ने जीत लिया है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर ने यह खिताब लगातार 7वीं बार अपने नाम कर लिया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ पर शुरू हुआ है?
तो धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, लेकिन 2025 के अंदर भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास जो है ये जापान के फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये जो पहल है ना प्रकृति 2025, ये कार्बन बाजार में समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है, तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कितनी राशि का निवेश प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के अंदर जो हुई उसके अंदर कुल मिलाकर 26.6 ट्रिलियन धनराशि प्राप्त हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष पर रहने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका का रक्षा बजट सबसे अधिक है, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको ये पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्त मध्य प्रदेश के साथ। 200 मेगावाट की सौर परियोजना और 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए यह समझौता किया गया है, तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में शक्तिकांत दास जी को नियुक्त कर लिया गया है, इस क्वेश्चन में भी आपको यही बताया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 जो है वो हर वर्ष आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किया जा चुका है। आरबीआई द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम हो जाती है वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे सारे मैंने एक जगह आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग के द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या रखा गया है? तो इस मेले का विषय रखा गया है उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पेरिस नामक फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 262 करोड़ रुपए कमाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अडानी समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ, इतना फैक्ट तो आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? अभी हाल ही में मैंने पूसा कृषि विज्ञान मेले की आपको थीम अर्थात विषय भी बताया था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक से आपको ध्यान रखना है, यह एक तेल कंट्रियों का समूह है। ओपेक में शामिल होने वाला नया देश है ब्राज़ील, इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया नया डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाता है मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद के अंदर किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता गया है, जिसकी मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया शो 2025
10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो एरो इंडिया शो 2025 जो है यह 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो यह विद्युत क्षमता जो है वो 50% रहने की निर्धारित की गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आयोजन IIT हैदराबाद के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो यह टाइटल आर प्रज्ञानंदा जी ने जीत लिया है। आर प्रज्ञानंदा ने 2025 टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन गुकेश डी को हराकर यह खिताब जीता है। यह विश्वनाथन आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? तो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, जिसका 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो यह मंजूरी मध्य प्रदेश के अंदर मिल चुकी है। इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफ़ेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीत लिया है? तो यह विश्व कप जो है वो भारत ने जीत लिया है। भारत ने इस विश्व कप को दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो फरवरी 2025 तक की यह रिपोर्ट है, भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या रखी गई है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम रखी गई है सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो 2025 तक निर्मला सीतारमण जी ने कुल मिलाकर 8 बजट पेश कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर देय नहीं है? तो कुल मिलाकर 12 लाख रुपए की राशि तक कोई आयकर देय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इस रॉकेट का नाम है GSLV F-15। इसी के द्वारा इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह तेल जो है वो निकोबार क्षेत्र का तेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत के द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो USA ने भी वर्तमान में टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है GD वेंस, अर्थात अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? GD वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल में किस देश ने जीत लिए हैं? तो खो खो विश्व कप 2025 का महिला और पुरुष फाइनल जो है ये भारत ने ही जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी गुकेश, जो कि एक विश्व शतरंज चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 के अंदर 105वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई गई? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाता है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई और ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया जा चुका है, जो कि सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की सूची में शीर्ष पर रहने वाला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका 21वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अर्थात एआई के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई को लेकर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट बना था दिल्ली टू वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? तो इसका नाम है वागशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके साथ बात करता हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप AFI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या रखा गया है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो सब्जेक्ट अर्थात विषय रखा गया है वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO हैं सत्या नडेला, जिन्होंने 2025 जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो इसका नाम है हनोई। हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंडर-19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश की टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मायरा गाडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है पंडित स्वपन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रखी गई है? तो इसमें भारत की रैंक हो जाती है 39वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे SBI का नया MD अर्थात प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए MD बने हैं राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान CM ममता बनर्जी ने हाल ही में बंगलार बारी आवास योजना की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास को समाप्त करते हुए ये थे आज के क्वेश्चन। जनवरी से मई 2025 के वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज में आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आपको रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।